हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ्यूस गामित और आज हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 7 द ब्रेव लिटिल काइट। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढे हैं जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा, क्योंकि अभी सेकंड टर्मिनल आ रही है। सो आपको प्रिपेयर करना बहुत ही आसान होगा। लेसन आपने ऑलरेडी समझ लिया है, अभी क्वेश्चंस आंसर्स आपको तैयार करने हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो एक्टिविटी 1 में हमें 4 अलग अलग पिक्चर्स दिए हैं और नीचे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उनके हमें आंसर्स देने हैं। व्हाट इज़ द कॉमन फीचर इन द 4 पिक्चर्स? 4 पिक्चर्स में कॉमन चीज़ क्या है? तो सब उड़ने वाली है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? ऑल द 4 द एरोप्लेन, बलून्स, बर्ड्स एंड काइट कैन फ्लाई इन द स्काई। सेकेंड, क्लासीफाई द मैन मेड एंड नेचुरल थिंग्स। यहाँ पे हमें क्लासीफाई करना है जो मनुष्य ने बनाई है मैन मेड, और जो नेचुरल थिंग है जो भगवान ने बनाई वो अलग अलग करना है। तो हम आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे। एरोप्लेन, बलून्स एंड काइट आर मेड थिंग्स, बर्ड्स इज अ नेचुरल थिंग। उसके बाद आगे जाते हैं। एक्टिविटी 2 में हमें एडवेंचरस स्पोर्ट्स दिए हैं और उनके नेम लिखने हैं। तो पहला है बंगी जंपिंग और पैराग्लाइडिंग है। उसके बाद है पैराशूट जंपिंग बोल सकते हैं या फिर स्काई डाइविंग भी बोल सकते हैं, और उसके बाद ड्रॉप वॉकिंग है। उसके बाद एक्टिविटी 3 में हमें जो नीचे क्वेश्चंस दिए हैं वो देख लेते हैं, वो भी थोड़े इंपॉर्टेंट है। वाई वॉज द लिटिल काइट स्कैर्ड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काइट को डर क्यों लग रहा था, क्यों डर रही थी। तो आंसर क्या लिखेंगे? द लिटिल काइट वॉज स्कैर्ड बिकॉज ही थॉट इट वुड फॉल डाउन। उनको डर था कि वो नीचे गिर जाएगी। उसके बाद है वाई वॉज द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड? और क्यों वो खुशी से झूम होती है। तो उनका आंसर क्या लिखेंगे? द लिटिल काइट वॉज थ्रिल्ड विथ प्राइड बिकॉज ही कुड फ्लाई हाई अप इन द स्काई। उसके बाद थर्ड है व्हाट कुड द लिटिल काइट सी फ्रॉम द स्काई? जो छोटी नन्ही सी काइट थी उनको ऊपर स्काई में से नीचे क्या दिख रहा था? तो हम क्या लिखेंगे? द लिटिल काइट कुड सी द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड ऑन द ग्राउंड। जो छोटे बच्चे थे वो एकदम स्पॉट्स की तरह, एकदम स्पॉट जैसे डॉट्स जैसे दिख रहे थे जो मूव कर रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इमेजिन यू आर लिटिल काइट। इमेजिन यू आर द लिटिल काइट, टेल योर स्टोरी इन 4-5 सेंटेंसेस। तो आप अगर नन्ही सी काइट है तो आपकी स्टोरी लिखनी है कि मुझे कैसा फील रहा था। पहले मैं उड़ नहीं सकती थी, डर लगता था, फिर मैं गिर जाऊँ, फिर मैंने हिम्मत करके उड़ा तो मैं अच्छे से उड़ने लगी। ऐसा आप कुछ भी स्टोरी बना के लिख सकते हैं। उसके बाद एक्टिविटी 4 में दिया है जो ऑप्शन है वो हमें टिक करने हैं, जो राइट लाइन है वो। विच लाइन्स फ्रॉम द पोएम टेल यू दैट द काइट वॉज रेडी फॉर फ्लाइट? कौन सी लाइनें हमें ऐसा बोलते हैं कि जो लिटिल काइट थी वो फ्लाइट के लिए रेडी थी, उड़ने के लिए रेडी थी? तो पहला ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। उसके बाद सेकंड है द लिटिल काइट डिड नॉट वांट टू फ्लाई हायर एज। उनका आंसर आएगा ए, इट वॉज अफ्रेड दैट इट वुड फॉल। थर्ड नंबर, द लिटिल काइट वॉज बींग एंकरेज बाई। उसका ऑप्शन सी आएगा द बिग काइट। मैंने आपको ऑलरेडी लेसन में समझाया है तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, हम थोड़े आंसर देख जाएंगे। उसके बाद एक्टिविटी 5 में लिखा राइमिंग वर्ड्स। ये 100% आता ही आता है, वो आपको सीख लेना है। जस्ट राइम आना चाहिए, जैसे यहाँ पे फ्लाई, ट्राई, ऑल, फॉल, बाय, स्काई, साइट, फ्लाइट, फ्राइड, साइड, ग्राउंड, राउंड, एयर, देयर, क्राइड, फ्राइड, ग्रोन, अलोन, ऐसा आता है। तो उनका जो लास्ट वर्ड है वो उनकी जैसा प्रोनाउंस होता है, इसलिए उनको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एक्टिविटी 8 में हमें पोइम के नीचे दिया है कि जो स्टेटमेंट दिए हैं वो बर्डी है या बेबी है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। वो भी आ सकता है। तो पहला लिखा है सी इज़ इन द बेड। बेड में कौन सोता है? तो बेबी, तो आंसर बेबी आएगा। उसके बाद सेकंड है हर विंग्स आर नॉट स्ट्रॉन्गर स्टिल। उनके जो विंग्स है वो विंग्स किसे होते हैं? तो बर्ड्स के होते हैं, तो वहाँ पे बर्ड ही आएगा। उसके बाद सी स्लीप्स फॉर सम टाइम्स, वो थोड़ी देर के लिए सो गई, तो कौन आएगा वहाँ पे? बेबी आएगा। सी लिखा है मतलब बेबी को बोलते हैं सी। सी टेल्स टू हर मदर एट डे ब्रेक। डे ब्रेक को कौन को बोलता था? हमने पोएम में ऑलरेडी देखा है। तो दोनों दोनों दोपहर
में बोलते थे मदर को कि हमें उड़ना है, हमें जाना है, वो सब हमने देखा है लेसन में। उसके बाद लिखा है मदर वॉन्ट्स हर टू बी स्ट्रॉन्ग। मदर उनको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती थी, तो वो भी दोनों आ सकते हैं, बेबी और बर्डी। उसके बाद हम देखते हैं कुछ ऑपोजिट्स है जो कि आते हैं एग्ज़ाम में। तो ये जो पोएम में से मैंने कुछ ऑपोजिट्स निकाले हैं, जैसे डे नाइट, लिटिल बिग, रेस्ट, बिजी या फिर वर्क ऐसा बोल सकते हैं, लॉन्ग, शॉर्ट, स्वीट, शोर, बेस्ट, वर्स्ट, स्ट्रॉन्ग, वीक। तो ये सारे ऑपोजिट आपको देख लेने हैं। उसके बाद हम जाते हैं, कुछ एमसीक्यू मैंने बनाए हैं वो हम देख लेते हैं, फिर आपका जो लेसन वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको अच्छे से ये लेसन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो पहला है, व्हाट डिड द लिटिल काइट से? आंसर आएगा, आई नेवर कैन डू इट। सेकेंड, बिग काइट सेड लिटिल काइट टू डैश, तो क्या आएगा, स्ट्राई। उसके बाद द बिग काइट नॉडेड, आंसर आएगा, वेल, गुड बाय। उसके बाद द लिटिल काइट्स डैश स्टर्ड एट द साइट, उनका आंसर आएगा, पेपर। द लिटिल काइट डैश, उनका आंसर आएगा, राइजिंग स्टीडली। उसके बाद द लिटिल काइट सेल्ड विद द बिग काइट, आंसर आएगा, साइड बाय साइड। उसके बाद द बॉयज लाइक डैश मूविंग राउंड, आंसर आएगा, स्मॉल स्पॉट्स। द लिटिल काइट क्राइड डैश, आंसर आएगा, ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड। उसके बाद हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द ब्रेव लिटिल काइट, आंसर आएगा, कैथरीन पेल। उसके बाद लिटिल बर्डी से डैश, आंसर आएगा, लेट मी फ्लाई। उसके बाद मदर टोल्ड लिटिल बर्डी टू डैश, आंसर आएगा, रेस्ट लिटिल लॉन्गर। उसके बाद व्हाट डिड लिटिल बर्डी से टू हर मदर, आंसर आएगा, लेट मी फ्लाई एंड फ्लाई अवे। उसके बाद व्हाट डिड द मदर रिप्लाई टू लिटिल बर्डी, आंसर आएगा, टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर। लास्ट है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम व्हाट डज द लिटिल बर्डी से, आंसर आएगा, अल्फ्रेड टेनिसन। तो हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक बाय बाय।